जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों, आपने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है, इस रिसर्च की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली ये रिसर्च की मतलब शुरू से मैं कॉलेज के टाइम से ही मैं बहुत अध्ययन करती थी जी। लेकिन जो सीरियस रिसर्च जिसको हम कहते हैं वो मैंने एक्चुअली अयोध्या का जब सिलसिला हुआ तब से शुरू की। जब अयोध्या के हाई कोर्ट की जजमेंट आई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई, तब तक मेरे को इस विषय में कुछ खास जानकारी नहीं थी और अन्य लोगों के साथ बस मेरे को इमोशनल था कि हाँ ये यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, लेकिन गहराई पर मैं नहीं गई थी। जजमेंट के इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के 1-2 महीने के बाद मेरे को किसी ने एक पैम्फलेट दी, 90 पेज की पैम्फलेट, और वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखी थी। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जब मैंने पढ़ी तो उस इतिहासकार ने कहा कि ये जजमेंट इतनी गलत है और सुप्रीम कोर्ट को तो इस जजमेंट को खारिज करना पड़ेगा। मैम, आपको हल्के से कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा क्योंकि हमारे शो को टीनेजर्स भी देखते हैं। इसी टॉपिक के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जी, आप वहाँ जाना चाहोगे? आप जहाँ पे मेरे को ले जाएं। चलिए बताइए, मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या था 300 साल पहले, 400 साल पहले? लेकिन इफ आई जस्ट वांट टू, Sure. नहीं, 300 साल पहले तो हमको पता है कि वहाँ पे एक मंदिर था और वो मंदिर बाबर ने तोड़ा। लेकिन इसमें मैं 1-2 बातें कहूँगी, देन आई वांट टू टेक द थिंग टू अनदर लेवल। देखिए, बाबर ने मंदिर तोड़ा तो जो उस समय की जनता, लोग थे, जनता क्या कहूँ, जो लोग थे, उनके माइंड में था कि भाई यहाँ हमारा मंदिर था। तो उस टाइम राजनीतिक शक्ति हिंदुओं के पास नहीं थी, वहाँ पे तो अवध नवाबों का शासन था थोड़े समय के बाद। तो लेकिन तब भी वो वहाँ पे आते थे उस स्थान पर, और ये हमारे पास गवाह है, विलियम फिच, टिफन थैलर, और उसके बाद अंग्रेज जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, तो ये आते रहे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक सिविलाइजेशनल मेमोरी, अगर मैं ये शब्दों का इस्तेमाल करूं, कि एक सिविलाइजेशनल मेमोरी थी कि भाई ये हमारे लिए पवित्र स्थान था। तो 1528 का जो हादसा हुआ वो किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, कोई टीवी चैनल या आपके पॉडकास्ट से लोगों को नहीं पता, है ना। तो ये तो लोगों को सिविलाइजेशनल मेमोरी, उनको याद था कि भाई ऐसा हुआ है, तो वो जगह नहीं छोड़ते। मैं डिवाइड एंड रूल और ये रिलीजन कंट्रोल्स पॉपुलेशंस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बाबरी मस्जिद शब्द और ये मंदिर वर्सेस मस्जिद मेंटालिटी आज के ज़माने में पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड कर रही है, और उस डिवीजन की वजह से आई फील हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन आई मीन यू आर एंटाइटल्ड टू अ व्यू पॉइंट, और ये जो आपका दृष्टि है, बहुत लोगों की ये दृष्टि है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला पॉडकास्ट हमारे मुस्लिम भाई बहन भी देखें। हाँ, लेकिन बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि उसने मस्जिद या जन्म स्थान बोला, जी, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो हादसा था, ये जो इतिहास है, ये कोई मन गढ़ंत नहीं है। क्योंकि मैं हिस्टोरियन हूँ, तो मैं सिर्फ सबूत के बेसिस पे मैं लिखूंगी। जी, आई हैव टू गो बाय व्हाट द एविडेंस सेज, व्हाट द डॉक्यूमेंट से। तो जो मेरे को सबूत मिलता है मैं उसके बेसिस पे इतिहास लिखूंगी, क्योंकि मैं प्रोपेगेंडिस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी की मेंबर हूँ, तो मैं तो एकेडमिक हूँ, और मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी प्रोफेशन, उसके प्रति श्रद्धा एंड ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। सो आई डोंट एंड इफ देर इज अ केस वेयर इट कैन बी शोन कि भाई मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाई गई है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से सरेंडर इट, क्योंकि ये तो दोनों तरफ की बात है ना। हाँ जी, ये तो है नहीं कि भाई एक तरफ की बात है। लेकिन मैं ये पॉइंट कर रही थी, आपसे कह रही थी कि जो मैं लिख रही हूँ वो सबूत के बेसिस पे,
लोगों की क्या राय है इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इतिहासकार हूँ। जी। तो अयोध्या पे जो मैंने इतने सबूत देखे, तो दे ऑल पॉइंटेड टू वन साइड। और मैं ये कह रही थी कि अंग्रेजों के टाइम में 1858 से 1947 तक दोनों पार्टीज वर गोइंग टू द कोर्ट, एंड द कोर्ट ऑलवेज सेड द हिंदू साइड इज राइट एंड इनजस्टिस हैज बीन डन। लेकिन वो 300 साल पहले हुई थी और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो ये मैं कह रही आज के ज़माने में पूरी दुनिया, सिर्फ भारत नहीं, पूरी तरह से पोलराइज्ड है। जी, यानी कि कोई ग्रे पर्सपेक्टिव्स को समझता नहीं, बिल्कुल। या तो ब्लैक होता है या तो वाइट होता है, कोई भी न्यूआंसेस को समझता नहीं। आई एम श्योर कि क्योंकि आप इस मुद्दे पर ऑनलाइन भी बातें करते हो, आपको बैकलैश मिलता होगा। ऑनेस्टली मोस्टली इंडियन इंटरनेट के आई वोंट से ऑल, बट बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स स्ट्रांगली लेफ्ट विंग जनता है। जी, मैं खुद राइट विंग नहीं हूँ, बहुत लोगों को जी। लगता है कि मैं राइट विंग, बट आई फील आई एम अ सेंट्रिस्ट। और मैं भी आप आई सेंट्रिस्ट गो हो? बाय वेयर द एविडेंस लीड्स मी। ओके ओके। बट जब आप ऐसे पॉइंट्स पेश करते हो पूरी दुनिया के सामने, आपको रिबटल्स कैसे मिलते हैं? देखिए, आई हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट, क्योंकि जो भी मेरी पुस्तक पढ़ता है वो तो इतना मानता है ना कि इसमें मैंने बहुत अध्ययन किया है, जी। बहुत अध्ययन करके लिखा है, और मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं लिखती जिससे लोगों को हर्ट हूँ। तो मैं आई लेट द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। मैं अपनी पुस्तकों में खुद नहीं बोलती, मैंने जो इकट्ठा किया है सबूत वो पेश करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि जो पढ़ रहा है वो अपने निष्कर्ष ओके पहुंचे। ओके। सो आई डोंट थिंक मेरे को याद नहीं है कि मेरे को किसी ने अनफेयरली अटैक किया। जी। देखिए, ये जरूरी नहीं कि आप हर मेरी बात पे सहमत हों। एवरीवन हैज द राइट टू देयर ओन ओपिनियन। क्योंकि आप प्रूफ को ऐसे सामने पेश कर रहे हो, हाँ। देयर इज नथिंग आई कैन आर्ग्यू। हाँ, नहीं, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे को याद नहीं कि मेरे को किसी ने अनफेयरली अटैक किया। ओके मेरा एक्सपीरियंस उस तरह से बुरा नहीं है। ओके। पीपल नो दैट आई एम राइटिंग एज अ स्कॉलर। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।